साहिल अदीम भैया तू है जाहिल अजीम। साहिल अदीम फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत बड़ा जाहिल है मेरी जान। इंडियन मुसलमान को क्या समझ रहे रे तू? इससे पहले कि मैं कोई बात करूं, साहिल अदीम के जितने भी फॉलोवर्स हैं, लिसन टू बी वेरी केयरफुली, आई एम इंडियन। अली भाई बोलते, जो भी बोलते नाप तोल के बोलते, इंडियन। और इंडिया के अंदर जो मुसलमान है ना, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर, इनके संविधान की हिफाजत कर रहे हैं। और इसकी हिफाजत करने में ना घर बार बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ के लगे हुए। हम अकेले ही नहीं लगे, हमारी फौज लगी हुई है। क्या समझ रहा है तू इंडियन मुसलमान को रे साहिल अदीम? अंग्रेज चले गए, कुत्ते छोड़ गए। यू इंग्लिश स्पीकिंग puppies, doggies of western countries, you slave people. I am धोबी और तुम धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के। मुफ्ती यासिर नदीम भाई साहब से तुम डिबेट कर लो। क्या हो रहा भाई? क्या बोलता जश? उसके बाद में तुम हमसे आगे बात करना। तुम तो पता नहीं कौन हो। याजूज माजूज तुम्हारा कौन से पोर्टल से आया है? लगता है रात को बोतल खोलकर पी लेते हो, उसके बाद में वो पोर्टल से आ जाता है तुम्हारा याजूज माजूज। उस मुद्दे पे तो हम बात करेंगे आपसे। फिलहाल जो साहिल अदीम के जितने भी स्टूडेंट लोग हैं ना भैया, देखो कैसा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो? जैसा उनका किस्सा है, सारे इमामों के अंदर जिस तरीके से वो दरवाजे के पास बैठकर इल्म हासिल करते हैं बचपन में ही, और फिर उसके बाद में कुछ गलती हो जाती है उस्ताद से, तो वो उस्ताद की गलती को सुधारते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सुधारते हैं। तो उस्ताद क्या करते हैं पता है? अपनी कुर्सी से हटकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी कुर्सी पे बिठा देते हैं। ये साहिल अदीम जाहिल अजीम, ये तो कुर्सी छीनने के चक्कर में सारे मौलाना लोग से। हाँ, तो तुम मुर्दा इंजीनियर का भी बाप निकला रे। मुर्दा इंजीनियर को तेरी तरह इंग्लिश बोलने नहीं आता है ना, and you can speak good English. It doesn't mean that you can fool all of us. It doesn't mean that. Understood? Even we know to speak English. Even we can understand English. तो एक नया पाकिस्तानी आया है, सेल्फ मेड मौलाना। सारे मौलाना को आंडू पांडू गांडू समझ रहा है और अपने आप को तीसमा खान समझ रहा है। तीसमार खान हमारे पास है शाहरुख खान। समझ में आ रहा है? साहिल अदीम के जितने भी फॉलोअर्स है, इस्लाम बड़ा है यार, तुम्हारा साहिल अदीम बड़ा नहीं है। और तुम्हारे साहिल अदीम को इस्लाम पता ही नहीं है। इस्लाम तो अल्लाह को पता है, उसके रसूल को पता है, और अल्लाह उसके रसूल की जमात को पता है। अबे साहिल अदीम का तो जमात का अता पता नहीं है। ये तो मुर्दा इंजीनियर की तरह है, धोबी का कुत्ता। मतलब मेरा कुत्ता, मैं धोबी हूँ। मेरी दाढ़ी देख के मेरे को मौलाना नहीं समझना। जैसे हमारे इंडियन मीडिया ने गलती किया, इंडिया टीवी ने हमको मौलाना नंबर 3 बना दिया है। समझ में आ रहा है क्या रे? ये दाढ़ी देख के, हमारे प्रवचन सुन के, हमारी गोदी मीडिया ने हमको, इंडिया टीवी वाले ने हमको मौलाना नंबर 3 बना दिया। टॉप 5 मौलाना के अंदर चुन लिया है। तो कोई आंडू पांडू बात नहीं कर रहा तुम्हारे से। साहिल अदीम की औकात नहीं है हमारे सामने। समझ में आया? वो क्या निज़ाम 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 चिल्ला रहा है बे? अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। मुफ्तियों का
ऐसा खुलेआम बलात्कार मत कर, वरना मैं तेरा चीर हरण कर दूंगा बे। हम लोग धोबी लोग है ना, बहुत अड़ियल होते क्या। SR के छोटा भाई, SR के को जानता है? शाहरुख खान छोटा भाई, RS के बहुत हटेली है। साहिल अदीम, मेरा चैलेंज है तेरे को, ये जो मुफ्ती यासिर नदीम है ना, इससे बाद में लड़ना। ये मुफ्ती है, मुफ्ती लोग बहुत बड़े लोग होते भाई। और मैं तो खाली फॉलोअर को कह रहा हूँ, फॉलोअर लोग ये जो इंडिया के मौलाना लोगों को, इंडिया के मुस्लिम लोगों को इन्फीरियर बोलता है, मतलब झाटू। हम झाटू है? हाँ, हम इंडियन मुस्लिम झाटू है? अबे होचू, अगर जगाने पे आ गए ना तो मुर्दे जाग जाएंगे वे कब्र में से, इतने खतरनाक है। क्या समझ के रखेला है साहिल अदीम? कुछ बोल रहा नहीं है, पब्लिक हमको पूछ रही है अली भाई कहाँ हो, सोशल मीडिया पे आ रही क्यों नहीं है? अरे आके फायदा क्या है? 8-10 साल से मैं जो लड़ रहा था, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरी घर की दीवार गिरने वाली है, 8-10 लाख कर्जे में चला गया हूँ। मेरा घर का खर्चा कौन चलाता है बे? कौन चलाएगा? जमात। साहिल अदीम, कहाँ से फंडिंग मिल रही थी तेरे को? सुन्नियों को बहकाकर अपनी जमात में लेकर जाने का और गुमराह करने का कहाँ से फंडिंग मिल रही है? तेरे ऐसे सेल्फ मेड मौलाना बहुत है। मुर्दा इंजीनियर, मैं हूँ वहाबी, जमात सुन ले, नाम सुन ले, वहाबी, मैं हूँ वहाबी और मैं हूँ बाबी। मैं अल्लाह के वलियों पर भी ईमान रखता हूँ, अल्लाह के वली होते हैं, और मैं वहाबी हूँ। अबे मतलब अल्लाह उसके रसूल की जमात से हूँ, चौकीदार हूँ। मौलाना मुफ्ती उफ्ती कुछ नहीं हूँ भाई मेरे को तो, मैं तो जाहिल हूँ। मगर साहिल अदीम, तू मौलाना लोगों को, सारे लोगों को जाहिल बोल के तू अपने आप को शाना समझ रहा है। इस्लाम किससे सीखने का? आपसे सीखने का। सवाल नंबर 1, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, आपसे सीखूँ? और अगर मैं सीख लिया तो क्या करूँ? अभी निज़ाम 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 लाऊं? यह तज़किया नफ्स। अबे तज़किया नफ्स ये करने के लिए, नफ्स को पाक करने के लिए अल्लाह उसके रसूल की जमात बता। पहले उस जमात से जुड़ेंगे, उस जमात के उलमा इकराम, अल्लाह के दोस्त, वलीउल्लाह, मौलाना, उनसे इस्लाम सीखेंगे। हमने तो अल्लाह उसके रसूल के जमात से इस्लाम सीख कर आया, तभी बोल रहे हैं। वहाँ भी है हम। मुर्दा इंजीनियर और जाहिल अजीम, तुम दोनों को चैलेंज है, मुफ्ती यासिर नदीम से मत लड़ो। वो बेचारा जो काम कर रहा है ना, सुन्नियों की तरफ लोगों को बुला रहा है, एथियस्ट और जितने भी एक्स मुस्लिम है सब लोगों को समझा रहा है। कितने भी नॉन मुस्लिम में अभी कलमा पड़ा है, शहादत हुई है। अरे मतलब सब सोशल मीडिया पे दिख रहा है। साहिल अदीम, ज़्यादा शाना कौवा गू खाता है। डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट। है ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनने का, डेढ़ नहीं बनने का। हम लोग तोड़ के 2 कर देते। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, सो वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स ना। तो जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमारे भैया बिहारी भी भाई भाई, ठीक है। तो प्लीज़ फॉलो मी। आई एम गरीबों का PM राकेश एक्स। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। ये साहिल अदीम बोलता है हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान लोग गुलाम हैं, इन्फीरियर है, हाँ, डरपोक है, बुज़दिल है। अबे घोचू, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया है। समझ में आ रहा है? जा भी मुर्दा इंजीनियर को तो मालूम था, उसके लिए मैं फोन किया ना। ठोक ही रहे, तुझे भी ठोक देंगे। तेरे पाकिस्तान के अंदर सारे जाहिल लोग भरे हुए, कोई भी किसी को भी ठोकते रहता है। समझ में आया? दीन धर्म के नाम पे इधर थोड़ा कम है, इधर संविधान है। हम लोग संविधान को प्रोटेक्ट कर ले। संविधान के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं ना,
ये पढ़े लिखे लोग हमारी बात को समझ सकते हैं कि हम मौलाना क्यों बने हैं, ये दाढ़ी क्यों बढ़ाई है, इस्लाम क्यों कबूल किए है। सवाल करो ना बे साहिल अदीम, मेरे पास ऐसे ऐसे सवाल है ना कि तू पागल हो जाएगा, फपल जाएगा, नीचे से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? साहिल अदीम, दोबारा इंडिया के बारे में कुछ बोलना नहीं है, इंडिया के मौलाना लोग के बारे में कुछ बोलना नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस, एक हदीस बताता हूँ। जब दो हरामियों के बीच में अगर तुमको चूज़ करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो जो कम हरामी है ना उसका साथ दो। तो कम हरामी जो है वो है मुफ्ती यासिर नदीम, जो कहते हैं कि हम फ़िरका परस्त नहीं हैं, लेकिन वो फ़िरका परस्त है। अब साहिल अदीम को पता नहीं है, वो भी एक नया फ़िरका बनाने जा रहे हैं। तो जमात किधर है? अल्लाह उसके रसूल की जमात किधर है? हम उस जमात में जाना चाहते हैं। तुम्हारी साहिल अदीम, तुम्हारी जमात तो है ही नहीं। और मुफ्ती यासिर नदीम भाई की तो देवबंदी है, देवबंदी और बरेलवी आपस में फाइटिंग बॉक्सिंग कर रही है, सब दिखाई दे रहा है। वहाबी अहलुल हदीस, कुरान और सुन्नत, अल्लाह उसका रसूल, सहाबा इकराम की जमात। ज़्यादा बोलोगे तो मिलेगा चमाट। इंडिया के बारे में ज़्यादा बोलने का नहीं, इस्लाम समझने का है तो इधर आने का। 8850698338 टेक माई नंबर, ठीक है? इस्लाम के अंदर कोई गुलाम इंडिया में तो नहीं है, तुम्हारे पाकिस्तान में बहुत है। देखो, एक इमरान खान को तुम लोगों ने गुलाम बना के रख दिया है पाकिस्तान में तुम्हारे। हैं? पाकिस्तान का मतलब क्या? सच बोलेगा जेल में जा, सच बोला तो जेल में जा, ये हो गया तुम्हारा पाकिस्तान का मतलब। साहिल अदीम, लुक इनटू योर प्लेट, हाँ? डोंट पीप इनटू अदर्स प्लेट। व्हेन यू आर कमिंग इनटू योर वेडिंग, डोंट पीप इनटू अदर्स प्लेट, look into your plate and eat whatever there is in your plate, okay? Don't try to teach us Islam, don't try to teach our mufti. We have got sufficient muftis over here who can speak the truth, huh? You don't know the truth, आया सिखाने के लिए। हट, go।